अस्सलाम वालेकुम। अंजुम मैथमेटिक्स फाउंडेशन के अंदर मैं आपको वेलकम कहता हूँ। आज हमारे पास सीक्वेंस और सीरीज़ का जैसे कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर हमारे पास आज टॉपिक है एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि एब्सोल्यूट और कंडीशनल कन्वर्जेंस क्या होती हैं। पहले हम जैसे कि कर चुके हैं रेशो टेस्ट के अंदर कन्वर्जेंस, उसके अलावा बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के अंदर उसकी कन्वर्जेंस क्या थी। हम कहते थे अगर एक चीज़ कन्वर्ज कर रही है कि सीरीज़ ए एन कन्वर्ज कर रही है, तो हमारे पास ए जो है ना देन सीरीज़ बी एन भी कन्वर्ज करेगी। लेकिन वहाँ पर कह रहे थे अगर ए एन डाइवर्ज कर रहा है तो बी एन भी डाइवर्ज करेगी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि हमें यहाँ पर कह रहा है कि अगर सीरीज़ हमारे पास ए एन है और कन्वर्ज एब्सोल्यूटली कर रही हैं, इफ़ द सीरीज़ 1 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ ए एन। यहाँ पर हमें पता होता है कि एब्सोल्यूट को हम जब से डिनोट करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, इस चीज़ को हम क्या पढ़ते हैं, मॉड पढ़ते हैं या हम एब्सोल्यूट पढ़ते हैं। तो हमें कह रहा है कि 1 टू इन्फिनिटी हमारे मॉड ऑफ एन क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंस हो जाएगा। ये तो पहली चीज़ हमें एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंस के बारे में बता रहे हैं। अब कंडीशनल के बारे में हमें क्या बताएगा, तो कंडीशनल के बारे में बता रहा है कि अगर सीरीज़ है हमारे पास ए एन, तो इस साइड में भी क्या है, कन्वर्ज कर रही है कंडीशनली। पहले क्या था, सॉरी पहले एब्सोल्यूट ही था, तो अब क्या है कि अब हमारे पास अब जो है ना हमारे पास कंडीशनली तौर पर है। तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास अगर ये कन्वर्ज कर रही है तो क्या करेगा, हमारे पास मॉड ऑफ ए एन क्या हो जाएगा सीरीज़ का, वो डाइवर्ज हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर कन्वर्ज कर रहा है तो यहाँ पर डाइवर्ज होगा। यहाँ पर अगर एक चीज़ कन्वर्ज कर रही है एब्सोल्यूटली, तो यहाँ पर भी कन्वर्ज करेगी। लेकिन कंडीशन के अंदर अगर कन्वर्ज कर रही तो मॉड ऑफ ए एन क्या करेगा, वो डाइवर्ज कर देगा। आगे हमारे पास है रेशो रूट टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। रेशो टेस्ट का तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के अंदर जस्ट हमारे पास क्या दिया गया है, ये मार्क दे दिया गया है। ठीक हो गया, मार्क दे दिए, वही कंडीशन है जिस तरह रेशो टेस्ट के अंदर हम कह रहे थे कि हमारे पास कोई सीरीज है तो कोई हमारे पास नॉन नेगेटिव नंबर एल है। तो अगर एल लेस देन 1 है, अगर एल लेस देन 1 है तो क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। अगर ग्रेटर देन 1 है तो हमारे पास क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। ठीक हो गया, अगर इक्वल टू है तो टेस्ट फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, जस्ट आपने क्या लिखना है कि सीरीज ए टू ए एंड बी आई इन्फिनिटी सीरीज एंड लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए एन। वहाँ पर भी सिर्फ ये चीज़ थी कि ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए एन। यहाँ पर क्या है, एब्सोल्यूट के अंदर मॉड आ गया, जस्ट एक चेंजिंग आ गई है। और आगे कह रहा है कि वेयर एल इज़ अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर आर इन्फिनिटी, या वो हमारे पास 1 2 3 4 अप टू होगा, या हमारे पास इन्फिनिटी के अंदर आ जाएगा कि नहीं, कि हमारे पास वो नेगेटिव नंबर नहीं होगा, ठीक है, नॉन नेगेटिव होगा। तो कंडीशन उसकी क्या है कि एल लेस देन 1 है, वही चीज़ है, सीरीज क्या हो जाएगी, मॉड 1 टू इन्फिनिटी एन कन्वर्ज एब्सोल्यूटली। अगर ग्रेटर देन 1 है तो या इन्फिनिटी है तो सीरीज क्या हो जाएगी, ए एन क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। और अगर इक्वल टू 1 है तो टेस्ट फेल है, सीरीज या वो एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट करेगी, या कंडीशनली कन्वर्जेंट होगी, या डाइवर्जेंट होगी। ये चीज़ याद रखनी है। ये रेशो टेस्ट का होता है कि रेशो टेस्ट के अंदर आपको मैंने बताया भी था पहले कि अगर मॉड एल हमारे पास कोई भी नंबर अगर 1 से छोटा हो, मीन के 1/2 आ जाता है, मी हमारे पास 1/3 आ जाता है। देखिए नहीं, 1 से छोटे हैं ना 0.33, यानी कि 0.9 तक अगर कोई नंबर आते हैं तो वो मीन के वो हमारे पास क्या करेंगे, कन्वर्ज करेंगे। और अगर आ जाता है 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक, तो हमारे पास क्या करेंगे, डाइवर्ज। तो यहाँ पर भी वही चीज़ कह रहा है कि बस यहाँ पर मॉड का जिक्र कर रहा है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये था हमारे पास रेशो रूट टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। अब हम क्या करेंगे, रूट टेस्ट, यानी कि जिसे हम काशी रूट टेस्ट कहते हैं, उसका हम देखेंगे, उसकी भी यही सिचुएशन होगी। तो आइए, अब रूट टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है। तो हमारे पास क्या रहा है कि अगर हमारे पास एक सीरीज 1 टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर सीरीज हमें दिए गए हैं कि ए एन अगर हमारे पास सीरीज है या बी एन है, कोई भी हमारे पास सीरीज है, तो कह रहा है कि अगर इनफिनाइट सीरीज कर रहा है, हमारे पास क्या है, एक इनफिनाइट सीरीज है, क्योंकि हम जिक्र पढ़ी इनफिनाइट सीरीज को कर रहे हैं। तो कह रहा है अगर लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी करेगी, तो जो हमारे पास मॉड ऑफ ए एन होगा उसकी होल पावर क्या होगी, 1/n इज इक्वल टू एल। जिस तरह हम काशी रूट टेस्ट के अंदर पढ़ चुके थे कि हमारे पास ए एन की पावर 1/n है, तो लिमिट एज इट अप्रोच करेगी टू इन्फिनिटी तो इज इक्वल टू एल। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि क्योंकि आप मार्ड का जिक्र कर रहे हैं तो जस्ट मार्ड आ गया है, आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि ये कहाँ से आ गया है। जस्ट हमारे पास क्या आ गया है, मार्ड आ गया है। तो एल वही चीज़ है, एल कोई नॉन नेगेटिव नंबर है, या हमारे पास क्या है, या हमारे पास इन्फिनिटी है। ये याद रखना है, कोई नॉन नेगेटिव नंबर या इन्फिनिटी।
कंडीशन वही है, अगर लेस देन 1 होगा तो सीरीज क्या होगी, कन्वर्ज एब्सोल्युटली ग्रेटर देन 1 होगा तो सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। और अगर इक्वल टू 1 है तो टेस्ट फेल होगा, या तो एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगा या कंडीशनली कन्वर्जेंट करेंगे या डाइवर्जेंट। अब यहाँ पर सवाल होता है कि यहाँ पहले भी आपने बताया कि सर यहाँ पर जो कन्वर्जेंट हो रहा है एब्सोल्युटली, यहाँ पर क्यों डाइवर्जेंट होना, क्योंकि हमें एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि वो अगर एक चीज़ को कन्वर्ट कर रहा है तो दूसरी भी कन्वर्ट होगी बल्कि डाइवर्ज नहीं होगी। लेकिन कंडीशन के अंदर हमें ये बात कह रहा है अगर एक चीज़ कन्वर्ज कर रही है तो या वो कन्वर्जन करेगी तो दूसरी चीज़ हमारे पास क्या हो जाएगी, डाइवर्ज होगी। लेकिन एब्सोल्यूट कन्वर्जन के अंदर जस्ट हम कन्वर्जन की बात कर रहे हैं इस वजह से। तो बिल्कुल ईजी ये, आइए हम नेक्स्ट इसकी एग्जांपल करते हैं कि आप फिर पता चलेगा क्या किस तरह हम कह रहे हैं कि लेस देन 1 है तो कन्वर्ज करेगी, ग्रेटर देन है तो डाइवर्ज करेगी। तो हम प्रूव करके एग्जांपल से हम आपको बताएंगे। तो अब सीरीज है, आइए हमारे पास एक सीरीज है कि कह रहा है कि एन क्यूब डिवाइड बाई ई की पावर एन कन्वर्ज एब्सोल्युटली या डाइवर्ज, क्या वो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। तो हमें पता है कि अब एन यहाँ पर पावर दी तो यहाँ से सामने पता चल रहा है कि यहाँ पर रेशियो टेस्ट लगेगा। तो आपको मैंने पहले ही प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया है जो ये हमारे पास सारी वैल्यू होती है ये ए एन की वैल्यू होती है, ये याद रखना है। और ए एन प्लस 1 क्या होता है कि जहाँ जहाँ एन होता है वहाँ पर एन प्लस 1 ऐड कर देते हैं, ये रेशियो टेस्ट का फार्मूला होता है। ये जो मैंने लिखा हुआ है ये रेशियो टेस्ट का हमारे पास क्या है, फार्मूला है। तो ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई ई की पावर एन प्लस 1, क्योंकि हमने कहा था रेशियो टेस्ट के अंदर के हमारे पास होता है ए एन है तो दूसरी जब करते तो ए एन प्लस 1 कर देते हैं, यानी कि जहाँ जहाँ एन होगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, एन प्लस 1 को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये क्या था, ए एन है तो ए एन प्लस 1 की जगह क्या किया मैंने, ऐड कर लिया डिवाइड बाई ई की पावर एन प्लस 1। तो ये फार्मूला क्या है, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए एन है। तो ए एन प्लस 1 की जगह मैं ये वैल्यू लिखूंगा। तो आइए मैं लिखता हूँ ये वैल्यू एन प्लस 1 का और हमारे पास क्या है, क्यूब है तो ई की पावर एन प्लस 1 है। तो ए एन की वैल्यू क्या है, ए एन की वैल्यू ये मुझे दी गई है एन का क्यूब डिवाइडेड बाई ई की पावर एन है। देखिए ये हमारे पास है। तो अब क्या करना है, एन प्लस 1 का होल क्यूब और ई की पावर क्या है एन प्लस 1 मल्टीप्लाई करना है। ये जो फोर्थ स्टेप है ना ये फर्स्ट के अंदर चला जाएगा और थर्ड स्टेप सेकंड के अंदर, ई की पावर एन और डिवाइडेड बाई एन का क्यूब। अब अगेन इसको करें ना तो यही चीज़ दोबारा आएगी। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से मैंने एन क्यूब को बाहर ले लेता हूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस 1 बाई एन का होल क्यूब, ठीक हो गया। और यहाँ से क्यों ई इसका भी है और इसका भी है, ई की पावर एन प्लस 1 है तो मैं इसको ए मरतबा एन के अंदर लिखा गया था 1 के अंदर, अगेन इसको ऐड करें क्योंकि पता होता है प्रोडक्ट के अंदर अगर ये चीज़ें सेम हो तो हम क्या करते हैं उसको जो पावर होती है ऐड कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा ई की पावर एन और ये एन की पावर एन का क्यूब हो जाएगा। ये कैसे किया है, एन के क्यूब को मैंने बाहर ले लिया क्योंकि ये इस सारे का हिस्सा है, एन का क्यूब इधर आ गया, यहाँ पर 1 बचा तो ये आके डिवाइड हो गया, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। अब एक और चीज़ है कि लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी कर रही है, ये मैं कभी कभार नहीं लिखता होता हूँ तो आपने ये लाजमी लिखना है, ठीक हो गया। अब क्या करें, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, जब ये चीज़ें कैंसिल होगी अब नेक्स्ट स्टेप है। स्टेप वो कौन सा है कि जहाँ जहाँ एन ने वहाँ इन्फिनिटी पुट करे तो 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई इन्फिनिटी होल क्यूब, तो ई की पावर 1 ई होती है तो ये क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस 0 हो जाएगा, होल क्यूब डिवाइडेड बाई ई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई हमारे पास ई हो जाएगा। तो हमें पता है कि 1 बाई ई हमारे पास क्या होता है, दिस इज लेस देन, तो अब क्या हो जाएगा 1 बाई ई क्या आ गया, लेस देन हमारे पास 1 हो जाएगा और 1 हो गया है ना, क्योंकि हमें पता है कि 1 बाई ए भी कॉन्स्टेंट है तो लेस देन 1 है। तो हमने कंडीशन पढ़ी थी कि अगर एल लेस देन 1 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ज हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास लेस देन 1 है, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो रेशो टेस्ट आया है हम लिखेंगे रेशो टेस्ट जो हमारे पास आया है वो एब्सोल्युटली क्या है, वो एब्सोल्युटली हमारे पास कन्वर्ज है, कन्वर्जेंस आई है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस आई है क्योंकि हमारे पास लेस देन 1 है। तो ये तो रेशियो टेस्ट का हो गया। तो हमने एक और टेस्ट पढ़ा था अभी जो हमारे पास हो गया था रूट टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, यानी काशी रूट टेस्ट। तो काशी रूट टेस्ट को आइए हम उसकी एग्जांपल करते हैं कि वो किस तरह है। तो काशी टेस्ट की एग्जांपल भी बहुत इजी है। तो आइए इसकी भी है कि एक सीरीज हमारे पास दी गई है n+2 डिवाइडेड बाई 5n+3 होल पावर n है। तो मैंने कहा था कि ये सारी वैल्यू किसके बराबर है, n के। तो यहाँ से सामने दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हमारे पास काशी रूट है लगेगा, क्योंकि हमारे पास जिस तरह हमारे फास्ट इस तरह की वैल्यू आ जाती है
तो आप इस तरह तो यहाँ से सामने से पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई ज़रूर हमारे पास क्या चलेगा, काशी रूट टेस्ट लगेगा। तो उसका क्या फार्मूला होता है कि ए एन की पावर क्या होता है, ए एन की पावर 1/n होता है। तो यहाँ पर 1/n अगर करता हूँ तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, n+1 डिवाइड बाई एन। यहाँ से n में कॉमन ले लेता हूँ तो 1+1/n डिवाइड बाई एन। ये n और ये n कैंसिल हो जाएंगे, तो लिमिट n अप्रोच टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो 1+1/इन्फिनिटी हो जाएगा। 1+0 तो ये क्या आ जाएगा, 1 आएगा। मीन के 1 तो लेस देन नहीं है, बट हम कह रहे हैं कि अगर इक्वल टू आ जाए तो टेस्ट या कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट। तो यहाँ से हम कह रहे हैं कि ये डाइवर्जेंट है। इस तरह करके हम करते होते हैं। ये मैंने जस्ट आपको एग्जांपल खुद से दी है, ठीक हो गया। खुद से मैंने आपको एग्जांपल दी है कि इस तरह करके हम रेशियो रूट टेस्ट को करते हैं। जब होल पावर आ जाती है तो हमें सामने से पता चल जाता है कि हमारे पास ये क्या होता है, रेशियो टेस्ट होता है। तो आइए हम मूव करते हैं इसकी तरफ। तो ये ए एन है, तो ये सारा क्या है, मॉड ऑफ ए एन है। तो हम लिखेंगे मॉड ऑफ ए एन का क्या फॉर्मूला होता है, 1/n होता है। सॉरी, तो यहाँ पर ए एन की वैल्यू लिखें। ए एन का ये मैंने कहा था कि सारी किसके बराबर है, ए एन के बराबर है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा n+2 5n+3 n की पावर होल पावर क्या है हमारे पास, फार्मूला क्या है, 1/n है ना। फार्मूला 1/n है, तो लिमिट हमारे पास अप्रोच कर रही है n अप्रोच टू इन्फिनिटी। ठीक हो गया। अब क्या करना है, ये n और ये कैंसिल हो जाएंगे। लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, तो यहाँ से क्या करें, n को कॉमन ले लें तो 1+2/n हो जाएगा। यहाँ से n को कॉमन लें तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5/3/n बचेगा। ठीक हो गया। यहाँ इस चीज़ का तो मैं पहले डिटेल से बता चुका हूँ। हमारी प्रीवियस वीडियो जब डिस्कस आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। देखें कि ये n+2 है ना, तो बस स्टूडेंट को नहीं पता चलता है कि कैसे करते हैं। अगर मैं यहाँ पर n डिवाइड कर लेता हूँ, यहाँ पर n, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बाहर भी n। तो यहाँ क्या बचेगा, 1+2/n। देखें ना, ये कैंसिल। अगर अगेन मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, n+2n, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई n। ये कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे क्या बचेगा, n+2। वही चीज़ बची है ना, जिस तरह हम करते हैं कि 2 × 2 है 4 है, तो 2+2 भी 4 है। मीन के n डिवाइड कर लें या कॉमन ले लें, एक ही चीज़ है, दोबारा वही चीज़ आएगी। फिर मल्टीप्लाई करें, वही चीज़ आएगी। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, ये कैंसिल हो जाएगी। अब जहाँ n है वहाँ इन्फिनिटी पुट करें, 1/2/इन्फिनिटी 5+3/इन्फिनिटी। ये तो सारी ज़ीरो हो जाएगी, निगलेक्ट हो गई। तो क्या बचेगा हमारे पास पीछे, 1/5 बचेगा। तो 1/5 लेस देन 1 होता है कि नहीं, बिल्कुल, यानी कि 1/5 हमारे पास लेस देन 1 होता है। तो इसका मतलब है ये भी हमारे पास क्या आ गई, कन्वर्ज आ गई। ठीक हो गया। तो इस तरह ये कन्वर्ज हो जाएगी। फर्स्ट अगर यहाँ से स्टूडेंट कहते हैं सर, यहाँ पर स्टूडेंट कहते हैं कि हमने यहाँ डाइवर्ज कर रहे हैं, तो क्या करना है। तो मैंने क्या करना है, अगर मैं डाइवर्ज करूँ यहाँ पर, अगर मैं 10 कर देता हूँ, ठीक हो गया। तो ये 10n+2 कर देता हूँ, 5n+3 कर देता हूँ। ये तो 10 एज इट रहेगा, यहाँ पर भी 10 एज इट रहेगा, क्योंकि अब मैंने 10 की रिस्पेक्ट से कर रहा हूँ। n उसी तरीके से मैंने कॉमन ले लिया है सब कुछ। यहाँ पर अब क्या बचा, यहाँ पर 0 हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 10/5। 10/5 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आया, 2। तो मीन के 2 ग्रेटर देन है 1 से, तो ये क्या हो जाएगी, डाइवर्ज। जस्ट क्या है कि यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया 1 की जगह, तो हमारे पास डाइवर्ज बनेगी। मीन के जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं कि किस तरह कोई चीज़ कन्वर्ज या डाइवर्ज होती है, तो आप एग्जांपल खुद से भी दे सकते हैं। इधर ये देखें, एग्जांपल मैंने खुद से दी। अब डाइवर्जन की मैंने खुद से कर दी है। यहाँ से 1 की जगह मैंने 0 लगा दिया, 10 बन गया। तो देखें अब 2 आंसर आ गया। पहले 1 आ रहा था 1/5, अब हमारा 2 आ रहा है। तो मीन के ये डाइवर्ज कर रही है, ये कन्वर्ज। तो यहाँ से ही मैंने आपको 3 एग्जाम्पलें दे दी। तो इस तरह करके आप क्वेश्चन करें मज़ीद, तो आपको मज़ीद समझ लगेगी कि किस तरह हम रेशियो टेस्ट करते हैं, किस तरह काशी रूट टेस्ट करते हैं। और मज़ीद जो बेसिक कंपैरिजन, लिमिट कंपैरिजन, वो भी मैंने कराए हुए हैं। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो थैंक यू, जज़ाकल्लाह।